सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना ने न्यायपालिका पर हमला या असंतोष का प्रतीक जाहिर किया है, जिसमें कि चीफ जस्टिस BR गवई की हाली घटना का विश्लेषण भारतीय न्यायपालिका की गरिमा और चुनौतियां बनने का काफ़ी बड़ा यह मुद्दा बन गया है। भारत का सर्वोच्च न्याय और संविधान का सबसे ऊंचा मंदिर, लेकिन हाल ही में इस न्यायालय के भीतर हुई एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI भूषण राम कुल गवई पर एक वकील ने जूता फेंका। सवाल उठता है क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला था या न्यायपालिका में बढ़ते असंतोष की झलक? तो चलिए इस घटना को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस घटना का पॉइंट बाय पॉइंट हम विश्लेषण भी करेंगे। इस घटना को मैंने लगभग 3 से 4 पॉइंटों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, घटना सुप्रीम कोर्ट की एक कार्रवाई के दौरान हुई। एक वकील ने अचानक कोर्ट में हंगामा करते हुए जूता फेंकने का प्रयास किया। हालांकि जूता CJI तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने न्यायपालिका की गरिमा पर गहरी चोट पहुंचाई है। CJI बोले, मैं बहुत सकंड था, लेकिन इसे एक भूला हुआ अध्याय मानता हूं। क्या यह एक CJI गवई के अकॉर्डिंग कही गई बात काफ़ी हद तक उनके एक क्षमा करने योग्य पॉइंट माना जा सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। CJI ने इस घटना को दुखदा लेकिन भूल जाने योग्य बताया है। वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कई राज्यों की न्याय एसोसिएशनों से इस हरकत की कड़ी निंदा की है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने हाल ही में कई मुद्दों पर देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है, भारत में आज भी कई लड़कियां ऐसी प्रथाओं का सम्मान कर रही हैं जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। बालिकाओं पर हानिकारक प्रथाओं को खत्म करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। CJI गवई उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की एकता और स्थिरता संविधान की वजह से ही बनी रहे, यह यहाँ तक कि आपातकाल जैसी कठिन घड़ी में भी। लेकिन सवाल सिर्फ यह सुरक्षा या घटनाओं का नहीं, बल्कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास का है। CJI गवई ने खुद कहा है, जब जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि जनता का भरोसा ही किसी लोकतंत्र की असली पूंजी है। जब यह भरोसा डगमगाता है तो संस्थाओं की नींव कमज़ोर पड़ जाती है। तो गाइस, इन सभी पॉइंटों से आपको क्या लगता है? क्या यह एक व्यक्तिगत हमला था या न्यायपालिका पर हमला? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट और वायरल न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।